नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम जो है बायोलॉजी के अंदर कंटिन्यू चल रहे हैं और अपन रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे। रक्त के बारे में पहले मैंने आपको पार्ट 1 में कुछ बताया है, उसमें कंपोनेंट, उसके जितने भी अवयव हैं, रक्त का निर्माण किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये सारे मैंने पार्ट 1 में बता दिया है। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देखें। पार्ट 2 के अंदर अपन ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। तो ब्लड ग्रुप बेसिकली अपन जानते हैं, तो रक्त समूह की खोज सर्वप्रथम सन 1900 के अंदर किसने की थी? कोल्ड एंड स्टीनर ने की थी। वर्गीकरण का आधार क्या है इसमें? वर्गीकरण जो कोल्ड एंड स्टीनर ने वर्गीकरण किया था वो किसके आधार पर किया था? एंटीजन के आधार पर। क्योंकि हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर 2 पार्ट मैंने बताए थे। जैसे मान लो आपका ये रक्त है और रक्त के अंदर 2 भाग होता है, एक तो होता है प्लाज्मा भाग और एक होता है रुधिर कणिका। रुधिर कणिका के अंदर होती है आरबीसी। रुधिर कणिका के अंदर और भी चीजें होती है, जैसे बिंबाणु भी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होती है, लेकिन यहाँ पे अपन किसकी बात करें? आरबीसी। इसकी सतह के ऊपर कुछ एंटीजन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इस एंटीजन प्रोटीन के आधार पर ही रक्त को जो है 4 भागों में बांटा गया है। ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह। अब ध्यान दो, इसको समझते हैं अपन। इसके 2 पार्ट है, एक तो प्लाज्मा जो तरल भाग होता है, ये, और ये भाग होता है ठोस। तो ये जो प्लाज्मा होता है ये हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा का काम करता है। इसके अंदर जो है ये एंटीबॉडी जो पाए जाते हैं, यही हमारे रोगाणुओं से, बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर को जो है प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। अब ध्यान दो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां से सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि रक्त समूह का जो है निर्धारण एंटीबॉडी या एंटीजन के आधार पर किसमें से होता है? तो यहाँ पर एंटीबॉडी के आधार पर रक्त का निर्धारण नहीं किया जाता है, एंटीजन के आधार पर रक्त को निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि एंटीजन के आधार पर ही रक्त को 4 भागों में बांटा जाता है। अब ध्यान दो, जैसे आपको बताया कि आपकी जो आरबीसी है, आरबीसी की जो आकार है वो कैसा होता है? तस्त्रीनुमा होता है, गोल होता है। तो इसकी जो आकार, इसकी सतह है, इस सतह पर जो है कोल्ड एंड स्टीनर ने क्या देखा कि इसकी सतह पे कुछ इस प्रकार की आकृति बनी होती है। जैसे ये देखो, ये आरबीसी है, इसकी सतह पर ए जैसी संरचना बनी हुई है, और इसकी सतह पर देखो बी इस प्रकार का होता है ना। तो बी का ये ऊपर वाला पार्ट इस प्रकार की संरचना बनी होती है, और कुछ इस प्रकार की ए और बी दोनों से संरचना बनी होती है, और कुछ आरबीसी होती है इस पर कोई प्रकार की संरचना नहीं होती है। तो जिस पर ए जैसी संरचना बनी हुई है, इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा एंटीजन है? इसके ऊपर ए एंटीजन है। जिसके ऊपर बी जैसे कर्व भाग और बी का ऊपर वाला भाग देखो ऐसी संरचना बनी हुई है, तो इसका मतलब ये बी एंटीजन है। और अगर दोनों ही संरचना दिखाई दे, इसका मतलब ये ए बी एंटीजन, दोनों ही एंटीजन उपस्थित है, इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। और जिसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं हो, बिल्कुल गोल हो, उसका मतलब वो ओ ब्लड ग्रुप हो गया। अब ध्यान दो, यहां पर ये जो ब्लड ग्रुप है ये कहां पाए जाते हैं? आरबीसी के ऊपर। और जो आपका जो लिक्विड वाला भाग है, तरल भाग है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। तो एक तो ये पता, एक तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि एंटीजन कहां पाए जाते हैं? आरबीसी पर। एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अंदर। एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। और एंटीजन कहां पाए जाते हैं? आरबीसी पर। अब ध्यान दो, यहां पर ये जो एंटीबॉडी है, एंटीजन है आपका ए है, ये प्रॉब्लम नहीं करता है। अब जिसके शरीर में एंटीजन, अब देखो एंटीजन का तो ये साइन हो गया, और एंटीबॉडी जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। अब देखो एंटीबॉडी, एंटीजन को तो हम कैपिटल ए से, कैपिटल बी से दिखाते हैं, और एंटीबॉडी जो होते हैं उसको अपन स्मॉल ए, एंटीबॉडी है ये, इसको अपन स्मॉल ए कहेंगे। इसका मतलब ये एंटीबॉडी ए है, ये एंटीबॉडी बी है, इसको अपन स्मॉल से दिखाएंगे, और एंटीजन को अपन कैपिटल से दिखाएंगे। अब जिसके शरीर के अंदर मान लो एंटीजन ए है, तो उसकी प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी कौन सा रहेगा? बी वाला रहेगा, विपरीत प्रकार का। और जिसके शरीर के अंदर मान लो एंटीजन बी है, तो उसके शरीर में एंटीबॉडी कौन सा रहेगा? ए रहेगा। और जिसके शरीर में दोनों एंटीजन है, तो उसके शरीर में कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा। और जिसके शरीर में कोई एंटीजन नहीं है, तो उसके शरीर में दोनों एंटीबॉडी रहेंगे। ऐसा क्यों होता है? ध्यान दो, ये नेचुरल है, किसी ने कृत्रिम तो है नहीं, नेचुरल है। तो प्रकृति ही ये डिसाइड करती है। होता क्या है
जिसके शरीर में एंटीबॉडी ए है, तो ये जो जिसके शरीर में एंटीजन ए है उसके शरीर में क्या रहेगा, एंटीबॉडी बी रहेगा, क्योंकि बी का देखो सांचा इस प्रकार का है। अब ये है ना, इसमें नहीं फंसेगा। बाकी अगर मान लो ये रहे, एंटीजन ए रहे और एंटीबॉडी ए रहे, तो ये क्या होगा, ये ए इसमें फंस जाएगा और ये कुछ इस प्रकार से इसमें फंस के रुक जाएगा और ये ब्लड को क्या कर लेगा, ब्लड की जो आरबीसी है इसको रोक लेगा और ब्लड गति नहीं करेगा, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अगर मान लो बी वाला हो और उसके अंदर एंटीबॉडी बी हो तो ये इसमें फंस जाएगा और ये इसको रोक लेगा। लेकिन होता क्या है, उल्टा होता है। अगर एंटीजन ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सा होता है, बी होता है। बी होने की वजह से ये जो एंटीबॉडी है इसके अंदर नहीं फंसता है और नहीं फंसने की वजह से ये आपस में रुकते नहीं है और ये आरबीसी जो आपकी फ्लो करती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। लेकिन गलती से क्या होता है, अगर मान लो ब्लड ग्रुप ए है उसको आप ब्लड ग्रुप बी दे दोगे तो ब्लड ग्रुप बी की प्लाज्मा के अंदर क्या रहेगा, ए का एंटीजन रहेगा, ये वाला एंटीबॉडी रहेगा। ये क्या करेगा, इसको फंसा लेगा, जिससे उसकी आरबीसी नष्ट हो जाएगी और उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। ऐसे ही मान लो अगर बी ब्लड ग्रुप है और बी ब्लड ग्रुप को आप ए ब्लड ग्रुप दे रहे हो तो ए की आरबीसी में कौन रहेगा, ए की आरबीसी में बी एंटीबॉडी रहेगा, वो इससे फंसाकर इसको खत्म कर देगा, तो ये यहां पर नहीं हो पाएगा। ऐसे ही अगर मान लो ए बी है, ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लो ए एंटीबॉडी रहेगा तब भी ए वाला फंस जाएगा, बी रहेगा तो बी वाला फंस जाएगा। तो अगर जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है उसके शरीर में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके शरीर में एंटीबॉडी तो दोनों रहेंगे, एंटीबॉडी दोनों रहेंगे लेकिन एंटीजन नहीं होंगे। इसका मतलब है एंटीबॉडी क्या करते हैं, शरीर की सुरक्षा करता है, शरीर को बीमार नहीं पड़ना देता। तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके अंदर एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी होता है, चलो ये कम बीमार पड़ते हैं। और जिसके शरीर में एंटीबॉडी बिल्कुल नहीं होते हैं वो किस में नहीं होता है, ए बी में, तो ए बी वाला ज्यादा बीमार पड़ेगा, ए और बी वाला औसतन रहेगा। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये एंटीबॉडी बी किसका दुश्मन है, बी वाले का, ए किसका दुश्मन है, ए वाले का। अब यहां पर प्रश्न ये बनता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड किसको चढ़ाया जा सकता है, किसको नहीं चढ़ाया जा सकता। तो ध्यान दो, अगर अपन बात करें, ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है, ये ए बी ब्लड ग्रुप है और ये ओ ब्लड ग्रुप है। तो ए वाला ब्लड ग्रुप स्वयं को ही दे सकता है, ए वाला ए को दे सकता है, ए ब्लड ग्रुप ए वाले को दे सकता है और किसको दे सकता है, ए वाला जो ये देखो, ये ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है, इसको दिया जा सकता है, क्योंकि इसकी आरबीसी पर क्या नहीं है, इसकी जो प्लाज्मा है इसके अंदर क्या नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है। तो एंटीबॉडी नहीं है तो ये फंसेगा ही नहीं, जिसमें नहीं फंसेगा तो ये आपको ए किसको ब्लड दे सकता है, ए बी को ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं है। अच्छा, बी किसको दे सकता है, बी स्वयं को दे सकता है और किसको दे सकता है, ये ए बी को भी दे सकता है। अब बात करते हैं ए बी को, ए बी स्वयं को ही दे सकता है और किसको दे सकता है, और किसी को भी नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीबॉडी है। अगर मान लो दोनों एंटीजन है, अगर मान लो ये इसमें जाता है तो इसके पास कौन सा एंटीबॉडी होता है, ये वाला। इसके पास बी वाला होता है तो बी वाला फंस जाएगा, ए वाला होगा तो ए वाला फंस जाएगा। तो ये ना तो इसको ब्लड दे सकता है, तो ये किसी को नहीं दे सकता, केवल स्वयं को दे सकता है। अब बात करते हैं ओ की, ओ स्वयं को तो दे सकता है। अब ओ के पास क्या नहीं है, ओ के पास नहीं है एंटीजन, और वास्तव में दिक्कत कौन करता है, दिक्कत करते हैं यहां पर आपके, अब देखो इसके पास क्या नहीं है, एंटीबॉडी, एंटीजन नहीं है। अब एंटीजन नहीं है ना, तो ये इसके पास भी जा सकता है, ये इसके पास भी जा सकता है, ये इसके पास भी जा सकता है और इस स्वयं के पास भी आ सकता है। तो ओ यहां पर इसको कहेंगे तो अपन सर्वदाता, सर्वदाता कह सकते हैं, और इसको अपन कहेंगे सर्वग्राही, सर्वग्राही। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, और यहां पे ए जो है स्वयं से ब्लड ले सकता है और ओ से ले सकता है। दे किसको सकता है, स्वयं को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी
बी किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है, स्वयं से ले सकता है। दे किसको सकता है? स्वयं को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ए बी स्वयं से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, सबसे ले सकता है। मतलब ये तो यहां से बात ये बन सकती है, यहां से अपन एक टेबल और बना सकते हैं अपन चाहे तो। रक्त समूह ले सकता है और दे सकता है। ए बी, ए बी और ओ। ए ले सकता है, खुद से ले सकता है और किससे ले सकता है? ये ओ से भी ले सकता है। दे किसको हो सकता है? स्वयं को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। बी ले सकता है बी से और किससे? ओ से। दे किसको सकता है? बी को और किसको? ए बी को दे सकता है। ए बी से ले सकता है और किससे ले सकता है? ए से ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। दे किसको सकता है? केवल स्वयं को दे सकता है। ओ किससे ले सकता है? केवल ओ खुद से ले सकता है, लेकिन दे सबको सकता है। ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। इसके बाद में अपन आगे बात करें तो सन 1940 में रक्त समूह की खोज होने के 40 वर्ष बाद में एक वीनर नामक एक वैज्ञानिक आता है जो RH एक और एंटीजन की खोज करता है। उसका नाम है RH एंटीजन। RH एंटीजन या कारक भी कहते हैं इसको। इसकी खोज किसने की थी? खोजकर्ता 1940 में वीनर ने की थी। किसमें की थी? किसमें की? रीसस मकाका रीसस नामक बंदर में। मकाका रीसस नामक बंदर में वीनर ने क्या किया? बंदर के आरबीसी पर चेक किया। तो बंदर के आरबीसी पर देखो ये ए होता है तो ए हो गया। अगर मान लो बी वाला उपस्थित है तो बी हो गया। मान लो ए बी है तो ए बी हो गया। दोनों ए नहीं है तो मान लो वो हो गया आपका ओ हो गया। लेकिन उसने देखा कि एक और प्रकार का, इस प्रकार का चौकोर प्रकार का एक एंटीजन, एक आकृति और दिखाई दी उसने। तो उसने सोचा इसका क्या नाम दें, क्योंकि जो आपका लैंड स्टेनर था उसने ए बताया था इस प्रकार का, बी बताया था इस प्रकार का, और ए बी में दोनों आ जाते हैं और ओ में कुछ भी नहीं आता। लेकिन उसमें यहाँ पर तीसरे प्रकार का और एक आकृति देखी जिसका नाम वो नहीं जान पा रहा था। तो वीनर ने बताया उसका नाम क्या नाम दे दिया? उसका नाम दे दिया RH कारक। तीसरी जो आकृति उसका क्या नाम दे दिया? RH कारक। और इसके आधार पर रक्त समूह RH कारक के आधार पर रक्त समूह कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं? RH पॉजिटिव और दूसरा हो गया RH नेगेटिव। मतलब कहने का तात्पर्य अगर मान लो आपका ए ब्लड ग्रुप है और उसमें RH कारक उपस्थित है तो वो RH पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बी है, बी में भी है तो बी पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ओ है, ए बी है, अगर मान लो उसमें उपस्थित है तो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर मान लो ओ है और ओ के अंदर भी अगर RH कारक है तो ओ पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान लो ए है और ए में अगर वो RH कारक नहीं है तो ए के नेगेटिव कहेंगे, बी में अगर नहीं है तो बी नेगेटिव कहेंगे, और ए बी में अगर नहीं है तो ए बी नेगेटिव कहेंगे, और ओ में नहीं है तो ओ नेगेटिव कहेंगे। इस प्रकार से टोटल कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप हो जाते हैं? 8 प्रकार। मूल तौर 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं?
8 प्रकार के होते हैं। जिसमें RH कारक उपस्थित है वो पॉजिटिव, और जिसमें RH कारक उपस्थित नहीं है वो नेगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन जो है ब्लड ग्रुप को समझ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, फ्री में वीडियो ना देखें।